हम्म। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में मैं छोड़ा था कैलकुलेशन करने के लिए। अगर हो गया होगा ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो बताइएगा, तो उसको हम कर देंगे। ऐसा करना, उससे कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहाँ भी होगा उसको कुछ मान के चलना, लास्ट में उसकी जगह वैल्यू पुट करना है। ए स्क्वायर बी, पहले तो नीचे ले लेना एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक्स मान लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक्स मान लेना, और उसको लेकर आगे सोल्व करना। उम्मीद है कि सोल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो पूछना, हम उसे सोल्व कर लेंगे। फिलहाल एक छठा नंबर क्वेश्चन था बताने के लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हम इसको बनाए, लेकिन बीच में बारिश शुरू हो गई, इसका थोड़ा इंटरप्शन हो गया, तो उसी को समझा देते हैं। हमको दिया हुआ है 6 में z बराबर x प्लस आई वाई, तो प्रूफ करना है मॉड x प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 मॉड z। अब ये मॉड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एक्चुअली में इसके अंदर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जहाँ कहीं एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिलहाल अभी इसी को जान के चलिए, क्योंकि इसको फिर डिटेल में हम पढ़ाएंगे लीनियर इनइक्वलिटी नामक टॉपिक में, क्योंकि फंक्शन में इसका यूज बढ़ेगा। तो जहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा वहाँ इसे हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके रहते हैं। गिवन से लेकर चलते हैं, जो प्रूव करना है सो लेकर आते हैं, एलएचएस लेकर चलते हैं, आरएचएस लेकर आते हैं, आरएचएस से भी चल के एलएचएस लाते हैं, बहुत तरह का चीज़ रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रूव करने के लिए हमें जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान लेते हैं और उसे गलत साबित करते हैं, तो प्रूव करने वाला बात सही रहता है। या जो प्रूव करना है उसे मान लेते हैं, उसे सही साबित कर लेते हैं, तो बात सही हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग पढ़े थे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव करिए √2 इरेशनल नंबर है। तो हमने माना था √2 रेशनल नंबर है, और हमने उसे गलत साबित किया था। तो माना तो जो बात वो गलत हो गया, हमने क्या माना था, √2 रेशनल नंबर है, और वो गलत साबित हो गया, इसलिए √2 रेशनल न हो गया, क्या हो गया, इरेशनल। बस वही काम यहाँ करना है। हमें जो प्रूव करना है, z दिया है, प्रूव करना है, मान लिया कि वह है। अब उसके बाद जहाँ z है, z की जगह हमने सेकेंड स्टेप में x प्लस आई वाई रख दिया, थर्ड स्टेप में उसका मॉड हटा दिया। अब उसके बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो लेफ्ट में तो स्क्वायर हो गया, राइट में रूट हट जाएगा, √2 का हो जाएगा 2, और रूट का हट गया, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया। 2 इंटू एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर की जगह मॉड एक्स का मॉड वाई का स्क्वायर, सबको इधर ले आए। या एक्स स्क्वायर यहाँ पर आके घट गया, या वाई स्क्वायर यहाँ पर आके घट गया, बाकी आ गया यहाँ, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये नहीं, गड़बड़ नहीं, सही है, ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि यह होल स्क्वायर 0 से बड़ा आ गया
और हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, इसका मतलब ये हमेशा सही हो गया। तो हम जो माने थे वो बात हमारी सही हो गई, क्योंकि जो मान के चले वो सही साबित हो गया, तो मानी हुई बात सही हो गई। बाई चांस यदि यहाँ पर कहीं ऐसा केस आ जाता तो कभी ये गलत नहीं हो सकता था, सॉरी ये कभी 0 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि होल स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो मानी हुई बात गलत होती, वह ऐसा ना हो कि उल्टा साइन हो जाए। फिलहाल ऐसा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यह 0 से बड़ा आया, जो कि हमेशा सत्य होगा, इसलिए जो बात हमने माना था वह सही है। ठीक है। अब यही सब कुछ क्वेश्चन है हमारे, जो कि हमारा ये बेसिक का समापन है। ये ख़त्म करके हम लोग आगे को बढ़ेंगे, और आगे को बढ़ेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रहेगा, आर्गुमेंट रहेगा, पोलर फॉर्म रहेगा, और उस सब के बाद एक मिसलेनियस टाइप का रहेगा। फिलहाल एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही अच्छा है। 9 और 10 हूबहू सेम है। 9 हम बता रहे हैं, 10 खुद बनाइएगा, अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा। सबसे पहले 9 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक एक बात ध्यान देकर देखिएगा, समझ में नहीं आएगा फिर से दोबारा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इस को पहले वाले टर्म को कुछ मान लेते हैं, और इस पूरे को भी कुछ मान लेते हैं। ठीक है। अब आगे एक रफ में आई का मॉडुलस यानी 0 + 1 गुना में आई बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी आई का मॉड क्या हो गया 1। अब आगे ये क्वेश्चन लेकर चलिए आप, जो उसका मान आपको निकालना है। आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बारीक नजर, ये ले लिया हमने। अब इसकी जगह Z1 डाल देते हैं, और इसकी जगह Z2 डाल देते हैं। ये ले लिया हमने। अब पूछोगे 1 2 कहाँ गया, आएगा, थोड़ा सब्र करो। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम लोग जानते हैं कि Z1 + Z2 देखिएगा लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 बाई प्रॉपर्टी है हमारे पास। देखते रहिए। अब Z1 का मॉड, इसका मॉड निकाला है, मॉड। तो जैसा कि आप जानते हैं, इनटू में रहने पर अलग अलग मॉड हो जाएगा। आई का मॉड हम वहाँ निकाल के बता दिए हैं, ऐसा था ना, Z1 गुना Z2 का मॉड बराबर क्या हो जाएगा, Z1 का मॉड गुना में Z2। आई का मॉड क्या हो गया, आई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई का मॉड 1, सॉरी आई का मॉड 1 निकाल के दिखा दिया है। तो इस कारण इसका 1 इंटू या कोई जो होता है लिखने का, इसे 1 मान लिए। कैसे हुआ देख लिया। आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई इंटू जेड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड अलग अलग, आई का मॉड वहाँ 1 हो चुका है। इससे अब Z2 का मॉड निकाला जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 25 का क्या हो जाएगा 5।
इक्वेशन 2, यही इक्वेशन 2 है, 1 2। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू क्या चीज, प्लस इसकी जगह क्या चीज 5, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ये हुआ नंबर 4। अब हमको लाना क्या है, ये चीज 9 से छोटा और यह चीज बराबर इसके है। तो अब गिवन पर आ जाइए। गिवन क्या है हमारे पास, मॉड जेड लेस देन 4 गिवन है। अब हमें ऐसा रूप लाने के लिए हम दोनों तरफ 5 ऐड करते हैं बच्चों, यानी हमारे पास यह क्या हो जाएगा 9, एंड नाउ योर मिशन इज ओवर होने जा रहा है। फ्रॉम 4 and 5, ध्यान दीजिए, फ्रॉम 4 and 5, ध्यान दीजिए, फ्रॉम 4 and 5, ध्यान दिया जाए क्या चीज है, ये दोनों में कॉमन है। ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो क्या ए लेस देन सी हुआ कि नहीं हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 लेस देन 9। आप कहोगे सर यहाँ इक्वल टू है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं दिए, क्योंकि यहाँ बेशक इक्वल टू भी है लेकिन यहाँ तो नॉट इक्वल टू है। यह इससे छोटा, यह इससे छोटा, इसका मतलब यह क्या हो गया। और इक्वेशन 1 की मदद से फ्रॉम 3 की मदद से Z1 प्लस Z2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, IZ प्लस 3 माइनस 4I लेस देन 9। यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव होगा बहुत सेम तरीके से। इसे आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। ना बनेगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, लेकिन बनेगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर पर, 11 नंबर क्वेश्चन। पहले हम लोग देख लें सब चीज बेसिक, उसके बाद कुछ क्लास हम लोग कॉम्पिटिटिव अच्छे क्वेश्चन में देखेंगे। देखा जाए, ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड जबरदस्त क्वेश्चन है। 11 नंबर LHS 1 माइनस Z1 का मॉड कंजुगेट A स्क्वायर। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड है, देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमें मालूम है मॉड का स्क्वायर बराबर होता है वह गुना उसका कंजुगेट। जो भी चीज मॉड में हो उसका स्क्वायर बराबर होता है वह इंटू उसका कंजुगेट, ठीक है। तो इसके अंदर में जो भी है वह बराबर वह इंटू उसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यह मॉड का स्क्वायर है तो इसके अंदर में जो भी है यह इंटू इसका कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे हो रहा है, जो भी इसके अंदर में है यह इंटू इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो इस रूल से यहाँ लिख देंगे 1 माइनस Z1 Z2 इंटू इस पूरे का कंजुगेट। एग्री। वही कहानी इसके इधर वाले में दोहराई जाएगी,
जो भी इसके अंदर में है वह इंटू इस पूरे का कंजुगेट। क्लियर बात? चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ा जाए। यहाँ के बाद हमें मालूम है एक प्रॉपर्टी कि Z1 माइनस या प्लस Z2 कंजुगेट बराबर दोनों का अलग अलग हो जाता है। इस कहानी को देखते हुए इसको हम ऐसा ही रख दें और यहाँ से 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0i। इसका कंजुगेट और इसका कंजुगेट यहाँ से अलग अलग हो गया। यही कहानी इधर भी हो गई। Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट। आगे 1 का कंजुगेट यानी 1 प्लस 0i यानी 1 माइनस 0i यानी 1 रह जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास यह ऐसे रह गया 1 कंजुगेट 1 रह गया। और ये कंजुगेट याद करिए 2 भाग में बढ़ जाएगा तो यहाँ डबल हो जाएगा। याद है ये दोनों कंजुगेट हमारे पास अलग अलग हो जाता था। तो ये तो पहले है ही है, फिर ये 2 भाग में बटेगा तो एक यहाँ आ जाएगा। अब वहाँ पर मल्टीप्लाई करिए Z1 इंटू Z1 कंजुगेट। Z1 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है। Z1 2 माइनस 5 प्लस यह गुना यह तो Z2 गुना में Z1 कंजुगेट। ठीक है। और माइनस माइनस प्लस बाहर माइनस यानी फिर माइनस Z2 इंटू Z2 कंजुगेट। हो गया? क्लियर होगा हनी? ठीक है। कैसे कैसे किया देख लिया। अब आगे बस ब्रैकेट तोड़ दिया, कुछ नहीं। ये हमें मालूम है कि डबल कंजुगेट गायब हो जाता है बाई प्रॉपर्टी। ठीक है। खाली बच जाएगा Z1। इसको वह गुना उसका कंजुगेट बराबर मॉड का स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग? इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। अब माइनस इसकी जगह भी क्या हो जाएगा? अब यहाँ ब्रैकेट तोड़िए और आपका काम हो गया। 1 गुना 1, फिर इसको 1 से कर देंगे, फिर 1 को इससे करेंगे और फिर इसको इससे। तो प्लस Z1 कंजुगेट Z1 Z2 इंटू Z2 कंजुगेट। ठीक। माइनस ये रह गया हमारे पास प्लस। ठीक। फिर से ठीक। और ये माइनस में आ गया हमारे पास। तो इसके बाद की कहानी जरा ध्यान दीजिए। ये दोनों आपका गायब है। उसके बाद इस प्रॉपर्टी से इससे ये वाला मॉड Z1 का स्क्वायर और ये वाला क्या हो जाएगा? मॉड Z2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से 1 यहाँ रह गया, माइनस मॉड Z1 स्क्वायर को यहाँ ले आए, माइनस मॉड Z2 स्क्वायर यहाँ आ गया। और ये मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। और यह क्या हो जाएगा? ऐसे। इन दोनों में कॉमन निकलेगा 1। इन दोनों में कॉमन निकलेगा मॉड Z2 का स्क्वायर, तो बचेगा 1 माइनस। अब सोचो यहाँ से बाहर क्या निकल गया हमारे पास? यहाँ से बाहर क्या निकल गया? बच गया क्या हमारे पास? इन्हें प्रूफ करना था हमको जी। RHS कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इजी क्वेश्चन। देख लिया जाए कैसे। सबसे पहले प्रॉपर्टी ध्यान देना है। मॉड का स्क्वायर बराबर वह गुना उसका कंजुगेट। तो पहले इसका स्क्वायर हटाया, मॉड का स्क्वायर बराबर यह गुना इसका कंजुगेट, यह गुना इसका कंजुगेट। ये अलग अलग पार्ट में टूट गया, यहाँ पे अलग अलग पार्ट में टूट गया। 1 का कंजुगेट 1 होता है, बता दिए हुए हैं। फिर ये प्रोडक्ट वाला भी अलग अलग पार्ट में टूटा, तो एक है ये, एक और आ गया यहाँ से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका डबल कंजुगेट गायब हो गए, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। यहाँ से जैसे कि यह बराबर यह, तो ये बराबर भी यह हो गया हमको। मॉड Z1 का स्क्वायर ये सब रह गया, मॉड Z2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया।
अब सोचिए कि 12 नंबर में कह क्या रहा है, आपको इसके बारे में सोचिए। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ये सोच लिया जाए, ये जरूरी है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसके बारे में सोचिए। ट्वेल्व का सेकेंड पार्ट खुद से बनाना है, दोनों सेम है। बना के आंसर हमको पोस्ट करिएगा। 12 में करना क्या है, सोचिए सोचिए। देखो, ये हमारे पास दे रहा है, हमें एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू स्क्वायर समथिंग का, ये कंपटीशन में आता है, एंड समथिंग का स्क्वायर, सम ऑफ टू स्क्वायर, इसे व्यक्त करना है समथिंग का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर। एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझिए, अच्छा चीज है। एक एक स्टेप। पहला काम हम लोग ये करेंगे, क्या चीज, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यह है तो मॉड में अगर है यहाँ, तो इसे हम लोग क्या ऐसा लिखते हैं, ठीक है, क्लियर बात। इस तरीके से यहाँ पर इसी को रूट अंडर लिख देंगे, इसे भी रूट अंडर लिख देंगे। तो कहोगे रूट क्यों लिखा, तो होल स्क्वायर कर दिया। क्यों किया, क्वेश्चन बनाने के लिए कर रहे हैं, मैथ में ऐसा बहुत काम करते हैं। अब सोचो, ये बराबर ये या ये बराबर ये, जब ये बराबर इसके तो ये बराबर किसके, सोचिए, मॉड 1 प्लस आई ए। फिर सोच लो, यह बराबर इसके तो ये बराबर किसके, इनटू 1 प्लस आई बी का मॉड। क्लियर बात। एक प्रॉपर्टी देखा था, मॉड Z1 गुना में Z2 बराबर अलग अलग का मॉड। बेटा जब ये ऐसे होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं। 1 प्लस आई ए 1 प्लस आई बी, ठीक। और इसके बाद हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुना में 1 आई ए गुना में 1 गुना में आई बी, आई ए गुना में आई बी, ठीक। सोचो, 1 आई स्क्वायर का मान माइनस, एक जगह लिख लिया, आई कॉमन निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जो अंदर है मॉड हुआ रियल प्लस इमेजिनरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट इस मॉड का। ये किसका मतलब हो गया, ये हो गया आपको इस मॉड का मतलब, ये वाला चीज। अब फिर रूट होने से यह स्क्वायर होने से यह रूट हट जाएगा, तो फाइनली हमको क्या हो गया, तो यह सम ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। क्या किया से देख लिया, पहले इस फंडे पर इसे ऐसा लिख सकते हैं, इसे ऐसा, तो इस दोनों को रूट में कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये बराबर ये, तो ये बराबर क्या, ये बराबर क्या, ठीक है ना, हैं, ठीक। अब ये अलग अलग मॉड को एक जगह
अलग अलग को एक जगह कर दिया, अंदर किया मल्टीप्लाई। यही क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे आएगा तुमको सो देख लो। फिर हम तुमको सेकंड यही तुम बनाना, सेकंड तुम लोग को बनाना है। सेकंड कह देगा 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर देन ए बराबर, हाँ ऑप्शन दे देगा फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट में देगा 1 माइनस ए बी, ऑप्शन बी सेकंड देगा 1 प्लस ए बी, ऑप्शन थर्ड में देगा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन फोर्थ देगा 1 प्लस ए बी का। तो ये भी सामने मौजूद है, फिर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या इसे, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए इज 1 माइनस ए बी। सोच समझ के टिक लगाना है, ठीक। इसी तरीके से यह 3 पार्ट में हो जाएगा, 1 प्लस आई एक्स 1 प्लस आई वाई 1 प्लस आई जेड, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हूबहू सेम करेंगे, बना के जरूर पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। आंसर इसका क्या आंसर आया? उसके बाद 13 नंबर हूबहू सेम है, 13 प्रूव करने वाला है, प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। हम हिंट देते हैं, प्रूव करिएगा, हो गया ठीक है, नहीं होगा तो हमसे पूछिएगा। सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4। सवाल यह है कि फिर से वही घटना है, एक्स प्लस आई वाई मॉड को क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर या, तो बेटा यहाँ रूट कहाँ से लाएंगे? अभी लाते हैं पकड़ के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रूट लिख दिया, तो पावर 4 तो पहले से है ना, तो इसका होल का स्क्वायर कर दिया, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से घट गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अरे इस 2 को यहाँ दो, 4 को यहाँ दो, या 4 दूना 8, 4 यहाँ 2 यहाँ, तो बोलो भाई अगला बार में बदल देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ से? चलिए वेरी गुड, मॉड एक्स प्लस आई वाई। इस पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉपर्टी और पढ़े थे, मॉड जेड का पावर एन बराबर जेड का पावर एन का मॉड। तो बेटा ये 4 जो है आपके अंदर में आ जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का पावर 4। अब यहाँ से काम तुम्हारा है, ठीक है। कैसे? तुम्हें इस पावर 4 को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? एक्स प्लस आई वाई के पावर 4 को एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले इसको अंदर में तोड़ो, ठीक, उसके बाद होल स्क्वायर तोड़ो, क्या आएगा हम बता देते हैं। यहाँ से आएगा x4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई 4 मॉड प्लस आई गुना में 4x क्यू वाई माइनस 4x क्यू वाई। हम कहाँ से देख के लिख रहे हैं तुम समझ रहे होगे। तोड़ोगे इसको, स्क्वायर तोड़ोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, तुम्हें ऐसा चीज आएगा। इसके बाद क्या करोगे? यहाँ से मॉड हटेगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और उसके रूट हट के क्या हो जाएगा? स्क्वायर हट के रूट हमारा। ये इसको करिएगा आप लोग, ये आसान चीज है। देखिए हमने कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, वो क्वेश्चन तुमको खुद से बना लेने हैं, ठीक है। नहीं बने वह भी हमें एक्सप्लेन करना है कि नहीं बना है, आप मुझे बताइए। नहीं पूछिएगा तो हम नहीं बता, हमको लगेगा सब लोग बना लिए हुए हैं, ठीक है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो वो चाहें तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि मैं 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर भी 11th का टॉपिक पढ़ रहा हूँ। 983 अपना नाम, ओरिजिनल नाम, वो फालतू अमिताभ बच्चन सलमान खान का ना फोटो ना नाम नहीं, अपने ओरिजिनल नाम के साथ, ओरिजिनल चेहरा के साथ, पहाड़ वहाड़ पेड़ पौधा का फ़ोटो नहीं चाहिए, फिर हम उस नंबर को ब्लॉक कर देंगे, नहीं देख पाएंगे, पहले बोल दे रहे हैं।
जो भी काम हो सही से हो, फालतू काम नहीं होना चाहिए। अपने ओरिजिनल नाम ओरिजिनल फ़ोटो के साथ आइए। नहीं हीरो का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, पेड़ पहाड़ पौधों का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। हम जाने तो हम किस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको जिसको जो जो बच्चे 11th वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस फोटो पर अपना मैसेज, इस व्हाट्सएप में अपना मैसेज कर देंगे कि मैं 11th का पढ़ रहा हूँ। अगर कुछ हमें जो भी कुछ करना होगा उस नंबर पर हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वो 11th ग्रुप बना के उसमें डाल देंगे, फिर हम मैसेज कर सकते हैं जो भी कुछ करना होगा। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा उसको बना के भेजिए और अपने सर्किल ग्रुप को बढ़ाइए। यही आप लोग से उम्मीद है, जितना ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें अच्छी बात है, ठीक। और इसके बाद जो नहीं बनेगा उसको पूछिएगा, हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।